एक वीडियो अभी हाल ही में वायरल हुई थी, जिससे यह दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर चीनी सैनिक को बिना कपड़ों के बर्फीली जगह पर खड़ा कर दिया गया है, जहाँ पर वह एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा था कि उनका पसीना बर्फ बन जा रहा था, लेकिन फिर भी बेरहमी से उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया था। चीन के प्रमुख अखबार के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए यह लिखा गया कि हमारे सैनिक देखिए कितनी बहादुरी से इतनी सर्दी में भी अपने देश के लिए जुटे हुए हैं। आपको हम बता दें, इससे पहले कि वीडियो हमारे सामने निकल कर आया था, जिसमें चीनी सैनिकों के कॉलर के पास ऑल पिन लगा दिया जाता था, जिससे चीनी सैनिकों का सर नीचे ना झुके। अगर चीन अपने सैनिकों के साथ इस तरीके का सलूक करेगा तो उसके सैनिक मरेंगे नहीं तो क्या होगा। यहाँ पर चीन अपने सैनिकों को इंसान नहीं बल्कि रोबोट समझकर ट्रीटमेंट करता है। यहाँ पर चीन को समझना चाहिए कि उसके सैनिक भी एक इंसान ही हैं। उनके साथ चीन इतना ज्यादा जुल्म करता है मानो वो सैनिक ही ना हो। अभी यह खबर निकल कर आ रही है, जिससे यह पता चलता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सैनिक बिना लड़े ही मर रहे हैं, क्योंकि चीन कभी भी अपने नागरिकों को इंसान नहीं समझता है। यहाँ पर चीन उनके साथ बड़ी बेरहमी से पेश आता है। अगर आपको चीन की असली हकीकत जाननी है तो आप उस इंसान से पूछिए जो कभी चीन पढ़ने या घूमने के लिए गया हो। वह आपको बताएगा कि चीन में आखिर लोग रहते कैसे हैं। चीन के सबसे नीचे वाले रूम में लोग रहते हैं, उसके ऊपर एक कारखाना रहता है जहां पर चीजें असेंबलिंग होती हैं, तो वहीं तीसरे माले पर इसकी पैकेजिंग होती है और चौथे माले पर इसके सेल्स का काम संभाला जाता है। आपको बता दें, चीन के ज्यादातर घरों का यही हाल है। वहां पर हर घरों में यही चलता है, क्योंकि यहां पर चीन का एक ही मकसद है जिससे प्रोडक्शन हब बन सके चाइना। क्योंकि चीन की आबादी कितनी ज्यादा है यह बात आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर लोग सस्ते दामों पर काम कर रहे हैं और चीनी सरकार चीजों को महंगे दामों पर दूसरे देशों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रही है। आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि बिना लड़े कोई सैनिक मर रहे हैं। दुनिया के सामने चीन अपने सैनिकों की तारीफ करते थकता नहीं है, लेकिन वही सैनिक LAC पर भारतीय सेना का बिना मुकाबला किए ही अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके पीछे वजह अक्साई चीन और लद्दाख के इलाकों का अत्यधिक ठंडा होना है और ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। चीन का वातावरण इतना ज्यादा ठंड है कि चीन के सैनिक इसे झेल नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि कितने सैनिक मारे गए। इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं और कुछ सैनिक तो इतने ज्यादा बीमार पड़ गए हैं कि उनका अब और तब लगा हुआ है। आपको हम बता दें, चीन ने यहाँ पर इस माहौल को देखते हुए ज्यादा ठंड वाले इलाकों में रोबोटिक और ऑटोमेटिक गन लगा दी है। चीन के सामान को लेकर कई तरीके की कहावतें बनाई गई हैं, जिसमें से सबसे हिट कहावत है यह चीन का सामान अगर चला तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक। यहाँ पर चीन को अपने रोबोटिक हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि चीन के सैनिकों में इतना दम नहीं कि वह उस जगह जाकर खड़े हो सके जहां भारतीय सैनिक डटे हुए हैं। आपको हम बता दें, भारतीय सैनिक अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़े हुए हैं, लेकिन चीन के सैनिक वहां पर मर रहे हैं। किसी की तबीयत खराब हो रही है तो कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है। जैसा कि आपको पता भी होगा, जब गलवान घाटी पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में झड़प हुई थी, तब भारतीय सैनिक ने चीनी सैनिक को पीछे खदेड़ दिया था, जिसके बाद चीनी सैनिक को 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर शरण लेनी पड़ी थी। यहाँ पर चीनी सरकार द्वारा सैनिकों को गर्म कपड़े भी दिए गए थे, लेकिन यह गर्म कपड़े इतनी ठंड में सैनिकों की ठंड से सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। सरकार द्वारा जो सैनिकों को कपड़े दिए गए थे उसके बारे में मिलता है कि यह ज्यादा से ज्यादा 2,000 फीट तक की वातावरण को ही संभाल सकते थे, लेकिन यह कपड़े पहनकर चीनी सैनिक 12,000 फीट पर जाकर तैनात हो गए थे। आपको बता दें, इन कपड़ों के बारे में मिलता है कि यह चीनी सरकार बहुत ही हल्के दर्जे के कपड़े खरीदकर सैनिकों को दे रही थी। जैसा कि आपको पता भी होगा, इस समय चीन दुनिया में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरने के कगार पर खड़ा है, लेकिन अपने सैनिकों के बारे में चीन कितना लापरवाह है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा दिए गए यह गर्म कपड़े उन सैनिकों को ठंड से नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से कितने सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन ने इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपने टॉप 3 कमांडर्स को वापस बुला लिया है और उनकी जगह दूसरे कमांडर को भेज दिया गया है, जिसमें से एक कमांडर की ठंड के कारण मौत भी हो गई। यह कमांडर 6 महीने से यहां पर ड्यूटी पर तैनात थे, जिनकी ठंड लगने की वजह से मौत हो गई। यहां पर इतनी ज्यादा ठंड थी कि यह कमांडर के पेट में कई तरीके की तकलीफें पैदा हो गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।
इनके बारे में खबर ये भी निकल कर आई थी कि इन्होंने कुछ महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ड्यूटी करते हुए उन्हें पेट में कई तरीके की समस्या भी हो चुकी है और कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर चीन की सेना को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 3 कमांडर बदलने पड़े थे। आपको हम बताते चले, गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख में जब भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था, तब यहाँ पर चीन ने अपने 50,000 नए सैनिक यहाँ पर तैनात कर दिए थे। लेकिन क्षेत्र की ठंड को यह सैनिक भी झेल नहीं पाए, जिसके बाद यहाँ पर चीन ने उनमें से सभी 90% सैनिकों को बदल दिया। उनकी जगह दूसरे सैनिक लाकर खड़े कर दिए गए। यहाँ पर चीन अपने सैनिकों को बदल बदल कर तैनात करता रहता था, लेकिन आपको हम बता दें कि भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पर भारतीय सैनिक 2 साल के लिए तैनात किए जाते हैं और 2 साल के लिए यहाँ पर भारतीय सैनिक बिना किसी परेशानी और बिना किसी तकलीफ के फौलाद की तरह डटे रहते हैं। आपको हम बता दें, चीनी सैनिक में वह दम नहीं जो कि अपने देश के लिए बॉर्डर पर खड़े रहे और ठंड झेल सके। ऊंचाई वाले क्षेत्र में चीन ने अपनी रोबोटिक गाड़ियां लाकर तैनात कर दी हैं। यह गाड़ियां मशीन गन से लैस हैं और इन्हें दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बता दें, चीनी सैनिकों की जगह यहाँ पर 88 शार्क क्लॉक रोबोट को तैनात कर दिया गया है, जिसमें से 38 रोबोट LAC के पास तैनात किए गए हैं। इसके अलावा चीनी सरकार द्वारा मूल A2 को सीमा पर भेजा गया है, जिसकी संख्या लगभग 200 के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा चीन के द्वारा तिब्बत के इलाकों में VP-22 ऑटोमेटिक वाहनों को भी भेजा गया है। इन वाहनों पर कई तरीके के हथियार लगाए गए हैं। चीन के ऊपर हमेशा एक तरह का शक बना रहता है, क्योंकि चीन करता कुछ है और दिखाता कुछ है। इसीलिए यहाँ पर भी शक बन जाता है कि चीन जो यहाँ पर बोल रहा है कि उसने सीमा पर ऑटोमेटिक हथियारों की तैनाती और रोबोटिक सैनिकों की तैनाती कर दी है, यह सही है या गलत, इस पर कुछ कह पाना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि चीन हमेशा से ही धोखा देते हुए आया है। क्या वह सच में अपने सैनिकों की जान की फिक्र करते हुए यहाँ पर रोबोटिक हथियारों को तैनात कर सकता है? इस तरीके के कई सवाल उठकर सामने आते हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ पर चीन को अब शांति से भारत से वार्ता कर लेनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।